गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम यहाँ तक पढ़े थे, आज उसके आगे का पढ़ रहे हैं। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए भिक्षुक को खूब धन्यवाद दिया। विदा होते समय उसने भिक्षुक को अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने का आमंत्रण भी दिया। भिक्षुक ने आमंत्रण स्वीकार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। भिक्षुक को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मग्न था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर, चाकर एक एक करके सब भिक्षुक से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीब सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए, सब ने कहा। यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए, सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं। हमें अपनी भूल मालूम हो गई। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षुक ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया। आज का पाठ समाप्त।